अगला सूत्र जो है वो आक्षेप करने वाला है, प्रश्न पूछने वाला है, शंका करने वाला है। तुमने जो कहा वो जो सिद्ध किया वो बराबर नहीं है, ऐसा कहने वाला सूत्र है। प्रलय रात को सो जाने पर सारा जगत प्रलय को प्राप्त होता है और सुबह प्रबोध हो जाने पर वही उसके जैसा ही जगत उद्भूत हो जाता है। एक व्यक्ति की ये बात है तो सारा जगत का जो ब्रह्मदेव है उसका भी कल्प के अंत में नींद खत्म हो जाने पर सारा जगत प्रलय को प्राप्त होगा और कल्प की शुरुआत होने पर वही सारा जगत फिर उद्भूत होगा। तो मनुष्य के सोने के बाद जो प्रलय हुआ है तो उद्भूत होने वाला जग और प्रलय होने वाला जग वही है, वही व्यवहार है, वही भूमि है, ऐसा माना जाता है। मगर कल का जगत प्रलय हुआ था, आज का जगत उद्भूत हुआ है। तो समान होने के कारण नित्य माना जाता है। तो उसी तरह ब्रह्मदेव का नींद में सारा जगत कल्प के अंत में प्रलय हो जाने पर फिर प्रबोध हो जाने पर वही जगत उद्भूत हो जाता है। उस उद्भूत जगत में पहले जैसे ही वेद, पहले जैसे ही देवता, पहले जैसे ही सारा जगत हो जाता है। तो जैसे प्रबोध होने पर कल की बात अपने को स्मरण हो जाती है, उसी तरह ब्रह्मदेव को भी कल्प के पूर्व कल्प में होने वाले सारी बातों का स्मरण हो जाता है। और वही वेद होता है। इस रूप से वेद को नित्य माना जाता है और इस नित्य वेद से जगत की उत्पत्ति हो जाती है, ये बात माने। तो नित्य शब्दों से, नित्य वेद से जगत की, देवादि जगत की उत्पत्ति हो जाती है। मगर प्रश्न कहां से शुरू हो गया? प्रश्न यहां से हो गया कि देवादियों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं, इस बात पर चर्चा चल रही थी, छिड़ी हुई थी, है ना। तो बोलते हैं यह देवादीनाम अपनी ब्रह्म विद्यायाम अस्ति अधिकार इति यत् प्रतिज्ञातम तत्पर्यावर्तते। ब्रह्म विद्या में देवादि को भी अधिकार है, ऐसा जो प्रतिज्ञा तुम कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग शंका उठा रहे हैं। देवादीनाम अपनी ब्रह्म विद्यायाम अस्ति अधिकारी यत् प्रतिज्ञातम तत् पर्यावर्तते। तो तुम कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या में, वेद में अधिकार है, देवादि को अधिकार है, तो तुम्हारा आचार्य क्या कह रहे सुन लो ना।
जैमिनी महर्षि क्या कह रहे हैं? अनधिकारम है ना। क्यों? मद्वादीषु असंभवात, ये हेतु देवादीनाम विद्यायाम अनधिकार इति जैमिनी आचार्य मन्यते। सूत्र समझ में आया? मद्वादीष्व संभवात अनधिकारम जैमिनी, मद्वादीषु असंभवात अनधिकारम जैमिनी। जैमिनी आचार्य किम मन्यते? ब्रह्म विद्यायाम देवादीनाम अनधिकारम ब्रूते कस्मात मध्वादीषु असंभवात। मध्वादी में देवों का अधिकार नहीं, तो ब्रह्म विद्या में देवों का अधिकार नहीं होगा। ये महर्षि आचार्य बोल रहे हैं। कस्मात तो हेतु बता दिया, मध्वादीषु असंभवात। ब्रह्म विद्या में तुम अधिकार माने ना, किनका? देवादि का। तो मधु आदि विद्या भी विद्या है ही नहीं, तो उसमें भी अधिकार होना चाहिए, मगर मध्वादि में अधिकार नहीं है ना। तो फिर ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं होगा देवादियों का। कैसा बात किया, समझ में आया क्या? देवादि का मध्वादि में अधिकार माने तर्क किया है, तो ब्रह्म में अधिकार नहीं मध्वादि में नहीं, ब्रह्म विद्या में देवादि का अधिकार है ऐसा माने तो आपत्ति क्या आ जाएगा? मध्वादि भी विद्या ही है, तो उसमें भी अधिकार प्राप्त होगा, मगर मध्वादि में देवादि का अधिकार असंभव है, इसलिए ब्रह्म विद्या में भी असंभव होगा, है ना। ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अभ्युपगम्य ही विद्यात्व अविशेषात् मध्वादि विद्यासु अपि अधिकारो अभ्युपगम्य। तो क्या अर्थ हो गया इसका? इसका अर्थ बोलो ना, हिंदी में बोलो। आप मानते हैं ब्रह्म विद्या में देवादि का अधिकार है, हाँ, तो मध्वादि भी विद्या ही है ना, तो उसमें भी देवादि का अधिकार होना चाहिए, मानना पड़ेगा। अभ्युपगम्य तो मानना पड़ेगा, मगर ये संभव है क्या? न चाहिए, संभव। अकस्मात कथम? असो आदित्यो देव मधु इत्यत्र मनुष्य आदित्य मधु अध्यासेन उपासीरन। क्या? असौवा आदित्यो देव मधु, ये मधु कांड में मनुष्य ही आदित्य को मधु का अध्यास करके उपासना करते हैं। देवादि को उपासक माने तो क्या? देवादिषु ही उपासकेषु अभ्युपगम्यमानेषु आदित्य कथम अन्यम आदित्यम उपासित। भाई ये सही है कि मध्वादि में आदित्य को उपासना करने का अधिकार मनुष्यों में है, तो देवादि की उपासना कौन करेगा? मनुष्यादि करेंगे, है ना। मनुष्य ही देवादि की उपासना करेंगे, तो उपास्य कौन? आदित्यादि देवता, और उपासक कौन? मनुष्य ना। अब इसके उल्टा तुम मानने लगे कि देवादि भी उपासक माने, है ना। कब? मध्वादि में। तो देवादि का आदित्य कौन रहेगा? देवता। अरे आदित्य भी देवता है, इंद्रादि भी देवता है, देवता देवता की उपासना नहीं करें। हाँ,
मनुष्य जाति अलग है, देवता जाति अलग है, तो मनुष्य देवताओं की उपासना कर सकते हैं और आदित्य को भी उपासक माने, है ना। तो आदित्य को भी उपासक माने तो उसका उपास्य कौन देवता, ये समझ में आ गई बात। इसलिए मधु विद्या की उपासना मनुष्य ही कर सकते हैं, देवादि नहीं कर सकते। ये सिद्ध हुआ ना। क्या मध्वादि विद्या में केवल मनुष्यों का अधिकार है, देवादि का नहीं है ना। क्योंकि देवादि क्या उपास्यत्व नहीं, मनुष्यादि में देवादि उपास्य बन जाएंगे। वो देवादि को उपास्य ही रखना पड़ेगा, उनको उपासक कैसे बना सकते हैं। वो उपासक बन जाएंगे तो उनकी कौन और देवता उपास्य बन जाएगा, सारे देव उपासक बन जाएंगे। तो उनका उपास्य कौन रहेगा। तो मधु विद्या में मनुष्यों का अधिकार है, वो देवादि का देवादि उपास्य है ना। तो मधुव्यादि विद्या में देवादि का अधिकार नहीं है, देवादि का अधिकार असंभव है ना। और मधु विद्या में देवादि का अधिकार असंभव है, तो ब्रह्म विद्या भी विद्या है ना, तो उसमें भी क्या देवादि का अधिकार नहीं होना चाहिए। मध्वादि में देवादि का अधिकार कैसा नहीं है, ये सिद्ध किया। कैसा मध्वादि में आदित्यादि देवता हैं, उनकी उपासना करने वाला मनुष्य है, वो उपासक है। तो मनुष्य जाति उपासक है, वो देवादि जाति उपास्य है। अब तुम उल्टा करने लगे, जो उपास्य है उनको ही उपासक मानने लगे, तो उनका उपासक कौन होगा। देवता ही देवता का उपास्य नहीं बनेंगे, ये समझ में आया। तो देवता के उपास्य आदित्यादि कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि वो स्वयं देवता है। तो मधु विद्या आदि में देवताओं का अधिकार नहीं है, क्यों, उपास्यत्व है ना, वो उपासक नहीं बन सकते। वो एक विद्या में एक बात निश्चित हुई, क्या होगी, का अनधिकार है ना। उससे क्या करेंगे, ब्रह्म विद्या भी क्या है, विद्या है, तो उसमें भी क्या है, अनुमान से व्यक्ति मिल गई, प्रतिज्ञा होगी, हेतु हो गया, अनुमान सिद्ध हो जाएगा। तो ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का अधिकार नहीं है, अनधिकार है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानता है। क्योंकि मधु आदि विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है। देवादिषु ही उपासकेषु अभ्युपगम्यमानेषु, देवादि को उपास्य न मान करके उपासक मानने पर आदित्य कथम अन्यम आदित्यम उपासित, आदित्य भी देवता है ना, वो आदित्य कौन से दूसरे आदित्य को उपासना करेगा। देखो मधु विद्या किसकी विद्या है, उपासना विद्या है। किसको देवता मान करके उपासना की जाती है, आदित्य के। उसमें उपासक कौन है, मनुष्य। मनुष्य उपासक होकर के जो आदित्य की उपासना करते हैं उसको मधु विद्या कहते है ना। आदित्य को मधु का अध्यास करके आदित्य की उपासना मनुष्य के द्वारा करना, इसको क्या कहा जाता है, मधु विद्या कहा जाता है। ये समझ में आया। और आदित्य स्वयं देवता है ना, स्वयं उपास्य है ना, तो वो उपासक बन गया, उसको उपासक मान लिया, मधु विद्या में अधिकार दे दिया,
कि तू भी मधु विद्या की उपासना कर सकता है, तो वो स्वयं आदित्य, उसका आदित्य और कौन होगा, ये समझ में आया? क्योंकि मधु विद्या या आदित्य की उपासना है ना, और आदित्य देवता है, वो भी उपासक बन जाएंगे, तो उसका आदित्य कौन होगा, आदित्य का आदित्य कौन होगा? इसलिए आदित्य उपास्य ही रहेगा, वो उपासक नहीं होगा, उसको मधु विद्या में आदित्य की उपासना में अधिकार नहीं। ये निश्चय हुआ ना? उसी तरह क्या हो गया, अन्य देवताओं के लिए भी क्या हो गया, ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या भी क्या है, विद्या है। पुनश्च आदित्य व्यपाश्रयाणी, पुनः आदित्य को आश्रय करने वाले पंच रोहितादीनि अमृतानि उपक्रम्य, 5 रोहित आदि अमृत की उपक्रम आरंभ करके, वसव 1, रुद्रा 2, आदित्य 3, मरुत 4, साध्या 5, पंचदेवगणा क्रमेण तत् अमृतम उपजीवंती। रोहित, कृष्ण, श्वेत, इस तरह 5 रंग के 5 अमृत का उपक्रम करके वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत और साध्य 5 देवगण हैं, वो क्रम से उस अमृत का आश्रय करते हैं, ऐसा उपदेश करके, उपदिश्य स यो एतत् एवं अमृतम वेद, जो इस तरह ये अमृत को जानेगा, वसुनाम एको भूत्वा, क्या वसुओं का एक होकर के, अग्निना एवं मुखेन एतद एवं अमृतम दृष्टवा, अग्नि मुख से इस अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है। क्या है? क्रमेण तत्त अमृतम उपजीवंती उपदिश स यो एतद एवं अमृतम वेद, वो क्या करेगा, वसुओं का एको भूत्वा, वसुओं का एक हो करके, अग्निना एवं मुखेन, अग्निमुख से एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यति, इसी अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है। एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यति इत्यादिना वस्वादि उपजीवितानि अमृतानि विजानतानि, वस्वादि उपजीवतानि अमृतानि विजानताम्, वस्वादि जिस अमृत के आश्रय करते हैं, उस अमृत को जानने वाले क्या महिमा प्राप्त होती है, वस्वादि महिमा की प्राप्ति दिखा देते हैं ना। जिस अमृत को वस्वादि आश्रय करते हैं, उस अमृत को जानने वाले को भी वस्वादि की महिमा की प्राप्ति हो जाती है। और वस्वादि को उपासक माने,
तो कान अन्यान वस्वादीन अमृत जीवन विजानीयुः स्वल्पविराम प्रश्न चिन्ह कम व अन्यम वस्वादि महिमानम प्रेप्स्युः प्रश्न चिन्ह, ये दोनों में प्रश्न चिन्ह करो। सगळे काय एकही पेन ठेवत नाही. तुमचं सापडलं कामाचं. हा काम झालं ठेवलं होती सापडलं. ये सापडलं बरं झालं. तो ये देखो मधुविद्या की बात होगी ना, मधुविद्या में बोल दिया कि आदित्य देवता को भी मधुविद्या में अधिकार माना, तो आदित्य उपासक बन गया, तो वो उपास्य रूप कौन से दूसरे आदित्य की उपासना करेगा, इसलिए मधुविद्या में आदित्य का अधिकार नहीं है. ये होगा ना. और बोल रहे आदित्य व्यापाश्रयाणी, आदित्य को आश्रय करने वाले 5 लोहित, कृष्ण, श्वेत, नील, पीत आदि जो 5 रूप है, उसको अमृत मान करके वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, ये 5 साध्य, ये 5 देवगण क्रम से उस अमृत को आश्रय करके जो इस अमृत को जानेगा, वो उन देवता रूप किसी एक को बन करके अग्नि मुख से इस अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है. और वो वसवादि को आश्रय करके रहने वाले अमृतों को जानने वाले को वसवादि की महिमा प्राप्त हो जाती, ये दिखा दिया है ना. ये दूसरा उदाहरण. पहला उदाहरण कौन सा बोलो. मध्वादिशु असंभवात किया ना, है ना. तो मध्वादि मतलब मधु मतलब आदित्य उपासना, आदि से क्या लेना वसवादि, है ना. तो पहला उदाहरण दे दिया है. ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अभ्युपगम में ही विद्यात्व विशेषात मध्वादि विद्यासु अधिकारो अभ्युपगमेत न तेवं संभवति कथम असो वा आदित्यो देव मधु इत्यत्र मनुष्या आदित्यम मधु अध्यासेन उपासीरन् देवादिषु ही उपासकेषु अभ्युपगम्यमानेषु आदित्य कम अन्यम आदित्यम उपासित. पुनश्च आदित्य व्यापाश्रयाणी, ये हो गया ना. अब दूसरा 2 लिखो. आदित्य को आश्रय करने वाले पंचरोहितादीनि अमृतानि उपक्रम्य वसवो रुद्रा आदित्या मरुत साध्या च पंचदेवगणा क्रमेण तत्तद अमृतम उपजीवन्ति इति उपदिश्य स्वल्पेन स य एतत् एवं अमृतम वेद वसुनाम एको भूत्वा अग्निना मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति इत्यादिना वस्वादि उपजीवन जीव्यानि अमृतानि विजानताम् वस्वादि महिम प्राप्तिम दर्शयति. वस्वादि को वसवादी जिसको आश्रय करने वाले अमृत को जो लोग जानते हैं वो वसवादी को महिमा को प्राप्त करते हैं, ये दिखा दिया. और वसवाद तू कान अन्यान वसवादी न अमृत उपजीवन विजान्यु, वसवादी को उपासक माने
तो वो कौन से दूसरे वसवादी को अमृत जीवी न, अमृत को उपजीवी कौन से दूसरे वसवादी को उपासना करेंगे और उसकी महिमा को प्राप्त हो जाएंगे? बोलो ना। वसवादी तो ये बात संभव है, दूसरे मनुष्य वसवादी की उपासना करके वसवादी जिस अमृत की दर्शन करते हैं उसको वसवादी को जान करके वो वसवादी की महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। मगर अवसवादी कौन है? साध्य है, उपास्य है, उनको उपासक माने। तो अब वसवादी उपासक बन गए, तो वो वसवादी उपासक दूसरे कौन से वसवादी को उपासना करेंगे? वो बोलो ना। और दूसरे कौन से वसवादी की महिमा को प्राप्त होंगे? वो बोलो। कैसा शक्य है? बोलो। नहीं होगा ना। ये दूसरी बात बता दिया। वसवादय तो कान अन्यान वसवादीन अमृत उपजीविन वसवादीन विजानीयु। एक प्रश्न, कम वा अन्यम वसवादी महिमान प्रेप्सेयु, है ना। अब तीसरा बता दिया, पैराग्राफ बदल दो, 2 नंबर की जगह पैराग्राफ बदल दो। अब ये तीसरा बता दे, तथा अग्नि पादो वायु पाद आदित्य पादो दिशः पाद, ये एक उपासना। वायुर्वाव संवर्ग ये दूसरी उपासना। आदित्यो ब्रह्मणि आदेश ये चौथी उपासना। इत्यादिषु देवता आत्म उपासनेषु, है ना। ये देवतात्म, मैं देवता हूं, इस तरह की उपासना में न तेषाम एव देवतात्मनाम अधिकार संभवति। वायु संवर्ग है, अग्निपाद है, वायुपाद है, आदित्य पाद है, दिशा पाद है। तो ये सारे देवता है ना। ये उपासक माने तो उनका अग्नि कौन, उनका वायु कौन, उनका आदित्य कौन, उनका दिशा कौन, है ना। आदित्य का आदित्य कौन, ये सारे प्रश्न निर्माण हुए। ये भिन्न भिन्न उपासना है ना। अग्नि पादो वायु पाद आदित्य पादो विषह पाद, है ना। ये संवर्ग विद्या ना, वायुर्वाव संवर्ग। आदित्य ब्रह्म ये भी तीसरी विद्या है ना। ये सारी 5 विद्या बताए। ये मधु विद्या है ना। दूसरी क्या, वसु आदि अमृत उपासना। तीसरी क्या बताती है, अग्निपाद की उपासना। चौथी संवर्ग विद्या बताती है। और आदित्य ब्रह्म ये 5वीं विद्या बताती। ये आदि से ये 4 विद्या लेना, पहले मधु और आदित्य से ये 4 लेना, है ना। देवतात्म उपासनेषु न तेषाम एव देवतात्मनाम अधिकार संभव। उस देवता की उपासना में उसी देवता का अधिकार कैसा होगा, है ना। देवता की उपासना है तो स्वयं का ही अधिकार कैसा होगा, स्वयं में स्वयं का अधिकार कैसा होगा, दूसरे में अधिकार तुम्हारा होगा ना। तुम किसी दूसरे की उपासना करो, स्वयं की स्वयं उपासना शक्य नहीं। इत्यादिषु देवतात्म उपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनाम अधिकार संभव, है ना। इमौ एव गौतम भरद्वाजो अयमेव गौतमो अयमेव भरद्वाज इत्यादिषु अपि ऋषि संबंधेषु उपासनेषु
न तेषाम एव ऋषिणाम अधिकार। ये चौथी विद्या बता दी। ये छठी, तथा करके क्या बोला, छठी, ये ऋषि उपासना में इमो एव गौतम भरद्वाजो स्वल्पविराम अयमेव गौतमो अयम भरद्वाज इत्यादिषु अपि ऋषि संबंधेषु उपासनेषु ऋषि संबंधित उपासनाओं में इत्यादिषु अपि ऋषि संबंधेषु उपासनेषु इत्यादि में ऋषि संबंध उपासना में इत्यादिषु अपि ऋषि संबंधेषु उपासनेषु न तेषाम एव ऋषीणाम अधिकार। न तेषाम एव ऋषीणाम अधिकार संभवति। तो ये सूत्र हुआ ना क्या, जैमिनी आचार्य मन्यते किम किम ब्रह्म विद्यायाम अनधिकार अभिमन्यते कस्मात, 6 उपासनाएं बताए, उदाहरण दे दिया। उसमें देवताओं की उपासनाएं हैं, उसमें देवता का अधिकार नहीं है। तो ब्रह्म विद्या भी उपासना है, तो उसमें भी देवताओं का अधिकार नहीं होगा। देवता देवादीन का अनधिकार कैसे? अब पहला क्या किया, देवताओं का अधिकार है, इसको आक्षेप उठाया था ना। नहीं, देवताओं का अनधिकार है, क्यों मध्वादि में संभव नहीं। तो अब ये बोल रहा है, सिद्धांति पूछ रहा है, अनधिकार कैसा, कैसा अनधिकार बोल रहे हैं? कुतश्च देवादीनाम अनधिकार यदि यद इदम ज्योतिर्मंडलम ज्योत्स्थानम अहोरात्राभ्याम बम ब्रह्मत् जगत अवभासयति तस्मिन् आदित्यादयो देवता वचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते लोक प्रसिद्धेर वाक्य शेष प्रसिद्धेश्च, ये 2 है। हेतु बता दिया, हेतु 1, हेतु 2। ये भी जो आक्षेप वाला है, ज्योतिषी भावाच्च शब्द है ना, च शब्द से पूर्व पक्ष का ही ये विधान है। दूसरा हेतु बता दिया। पहला हेतु क्या बता दिया, असंभवा, मध्वादिशु असंभवादि है प्रथम हेतु। लिखो 31वें सूत्र में लिखो, प्रथम हेतु है ना, है ना, उसको ही जोड़ करके ये सूत्र है। कौन सा, ज्योतिषी भावाच्च, च है ना, ज्योति में संभव है, भावाच्च सत्वात्। और भी देवादियों का ये कोई सिद्धांति का सूत्र नहीं है ना, ये पूर्व पक्ष का ही सूत्र है। क्या कुतश्च देवादीनाम अनधिकार, देवादु का अनधिकार कैसा है, उसको ही सिद्ध करने के लिए ये सूत्र बता रहे। क्या, यदिदम ज्योतिर्मंडलम, ये ज्योतिर्मंडल वो कहां रहेगा,
स्वर्गादि में जुस्थानम और रात्राभ्याम बभ्रमत, और दिवस और रात्र इस तरह भ्रमण करता हुआ, बभ्रमत जगत अवासयति, जगत को प्रकाशता है। कौन? ये सूर्य आदित्य मंडल, ज्योति मंडल, जो स्वर्गादि में रह करके अहोरात्र में घूमते हुए जगत को चमकाता है, अभासयति। उसमें आदित्यादि देवता वचना शब्दा प्रयुज्यन्ते, उसमें ही आदित्यादि देवता को लिए बोले हुए शब्द प्रयुक्त होते। कैसे? अरे भाई, ये कैसे कह रहे? ये ज्योतिर्मंडल है, उसमें ही देवता को वचन करने वाले शब्द के प्रयुक्त किए जाते। ज्योतिर्मंडल के विशेषण कौन? जुस्थानम और अत्रभ्याम बभ्रमत जगत अवभासयति। ये क्या हो गया? ज्योतिर्मंडल के विशेषण। जुस्थानम और अत्रभ्याम बभ्रमत जगत अवभासयति यत् इदम ज्योतिर्मंडल तस्मिन् आदित्यादयो देवता वचना शब्दा प्रयुज्यन्ते। देवता वचना ये विशेषण है किसका? विशेष आदित्यादय। आदित्यादय, आदित्यादि शब्द देवता को बताने वाले, देवता वचना। आदित्यादय देवता वचना ये विशेषण है। शब्द आदित्यादय देवता वचना आदित्यादय शब्द प्रयुज्यन्ते कस्मिन्? ज्योतिर्मंडलम। ज्योतिर्मंडल, ज्योतिर्मंडल कैसा? जुस्थानम और रात्राभ्याम ब्रह्म जगत अवभासयति यत् इदम ज्योतिर्मंडल तस्मिन् आदित्यादयो देवता वचना शब्द प्रयुज्यन्ते। क्यों? अरे लोक में प्रसिद्ध है और वाक्य शेष प्रसिद्ध है ना? और विग्रह न होने के कारण देवतादियों का इन उपासना में अधिकार नहीं है। ऐसा ही क्या कह रहे? विग्रह भावात नीचे लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? विग्रह भावात देवादीना न क्वापि अधिकार इत्याह ज्योतिषी भावाच, ये सूत्र का न च ज्योतिर्मंडल से हृदयादीनाम विग्रहेण चेतनतया अर्थित्वादीनाम वा योग अवगंतुम शक्यते। क्या अर्थ हुआ उसका? पहला क्या किया? देवता शब्द को, देवता को कहने वाले कौन से शब्द? देवता को बोलने वाले कौन से शब्द? आदित्य है ना? आदित्य, इंद्र, अग्नि, ये किसके वाचक शब्द है ना? देवतावाची शब्द है ना? तो आदित्यादि देवतावाची शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? अरे ज्योतिर्मंडल में ना। ये देवता वचना मतलब देवतावाची, देवता को वाचक रूप से बताने वाले शब्द कौन? आदित्यादि। ये आदित्यादि शब्द का प्रयोग किसमें होता है? ज्योतिर्मंडल के विशेषण क्या है? जुस्थानम
अहोरात्र ब्रह्म जगत अवभाषे। ऐसा यह ज्योतिर्मंडल है, इस ज्योतिर्मंडल में ये देवता शब्द प्रयुक्त हो जाते है ना। तो ये क्या है, आदित्य क्या है, ज्योतिर्मंडल है ना। और ज्योतिर्मंडल मतलब क्या है, वो चेतन है क्या, नहीं है ना, अचेतन है ना क्या। तो उसका विग्रह कैसा हो सकता है, हाथ पैर कैसे हो सकते हैं, नहीं है, हाथ पैर नहीं हो सकते, तो उपासना कैसा कर सकता है, समझ में आया। तो देखो, तो विग्रह वाली देवता है या अचेतन देवता अचेतन को देवता शब्द से कहा गया, ये विकल्प आ गया क्या। आदित्यादि शब्द देवताओं के चेतन विग्रहवादी देवता के वाचक है या ज्योतिर्मंडल जैसे अचेतन के वाचक है। जैमिनी ने कह दिया कि आदित्यादि ये शब्द ज्योतिर्मंडल के वाचक है। ज्योतिर्मंडल कैसा है, अचेतन है, उसका विग्रह कैसा होगा, तो उपासना कैसा करेगा, नहीं करेगा। ये समझ में आया। तो देखो, न च ज्योतिर्मंडलस्य हृदयादीना विग्रहेण चेतनतया अर्थित्वादीना, हृदय आदि विग्रह उसको नहीं है, चेतन आदि अर्थित्व नहीं है, योगो अवगंतुम शक्यते ना। ज्योतिर्मंडल ये कैसा है, अचेतन है, किसके जैसा, मृदादिवत दिया है ना, पढ़ो ना, अचेतनत्वात् ये हेतु दिया है। ये ज्योतिर्मंडल कैसा है, अचेतन है, कैसे, मृदादि की तरह। उसमें हृदयादिना विग्रह, हृदयादि विग्रह संभव नहीं है और चेतनतया अर्थित्व संभव नहीं है ना। ज्योतिर्मंडल ये मृदादि की तरह अचेतन है, उसमें हृदयादि का विग्रह संभव नहीं है, वो चेतन रूप से अर्थित्व भी उसमें संभव नहीं है। क्यों, क्यों अचेतन है, किसके जैसे, तो उसमें संभव नहीं है ना, विग्रहत्व संभव नहीं ना, है ना। तो बता दिया, पूर्व पक्ष ने क्या कहां बता दिया, जो ज्योतिर्मंडल है वो आकाश में होता है, वो भ्रमण करता है और जगत को आभास करता है। उसमें देवता को बताने वाले आदित्यादि शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि लोक प्रसिद्धि है और वाक्य शेष में यह प्रसिद्ध है। तो जो ज्योतिर्मंडल है वो मृदादि की तरह अचेतन है, माना जाता है। उसमें हृदयादि हस्तपाद आदि अवयव से विग्रह नहीं मान सकते और वो चेतन रूप से अर्थी होगा ऐसा भी नहीं मान सकते हैं। इसलिए उसमें उपासनाओं में ये देवता आदि का अधिकार नहीं है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तो सिद्धांति शंकते स्यादेतत्, है ना, ये तुमने लोक प्रसिद्धि और वाक्य शेष प्रसिद्धि से तुमने कहा, क्या कहा, ये तो अचेतन ज्योतिर्मंडल है, उसमें विग्रह नहीं है, उसमें अचेतन होने से अर्थित्व भी नहीं है,
इसलिए उपासना में अधिकार नहीं है, क्योंकि ये ज्योतिर्मंडल में देवतावाची सविता आदित्य आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो कोई उपासना में अधिकारी नहीं है ना। तो सिद्धांति ने क्या बोला, ठीक है तुम्हारा कहना है। तो मंत्र अर्थवात 2, इतिहास 3, पुराण 4 और लोक प्रसिद्धि से देवादि में विग्रहवत्वादि अवगमा अयम दोष। तुम तो क्या लोक प्रसिद्धि और वाक्य शेष प्रसिद्धि कहा ना, हम तो कहते हैं मंत्र है 1, अर्थवाद 2, इतिहास 3, पुराण 4 और लोक 5, इतने प्रमाण है ना। इन 5 प्रमाणों से देवादि को विग्रहवत्वादि अवगमा, देवादि विग्रह वाले है ऐसा माना गया है, तो इसमें कोई दोष नहीं, अदोष इति। भाई विग्रह का लक्षण लिखो, विग्रह क्या है, नीचे टीका में दिया है ना। विग्रहो क्या है, भोग 1, ऐश्वर्यम च 2, और क्या है प्रसन्नता 3, प्रसन्न होकर फल प्रदानम 4। ये पंचक विग्रहाधिकम 1 लिखो, कौन विग्रह है ना। हविषाम भोग 2, ऐश्वर्यम च 3, प्रसन्नता 4 और फल प्रदानम, इसको विग्रहाधिकम कहा गया। विग्रहादि, इसका आदि में विग्रह है ना, विग्रह है ना। फिर दूसरा क्या है, हविषाम भोग, फिर ऐश्वर्य, फिर प्रसन्नता, फलदान, इसको कहेंगे विग्रहादि, है ना। ये विग्रहादि है। प्रमाण नहीं होने से ये नहीं है इति दूषयति न इति उच्यते। तो कह रहे हैं न इति उच्यते, नहीं तावत लोको नाम किंचित स्वतंत्र प्रमाणम अस्ति। क्या कहा है देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान,
शब्द नंतर अनुपत्ति ही है ना, ऐकीय, चैष्टिक इत्यादि अर्थापत्ति है ना, इतने 9 प्रमाण माने गए हैं। उनमें प्रत्येक दर्शनकार भिन्न भिन्न प्रमाण मानता है। इसमें कोई लोक प्रसिद्धि ऐसा प्रमाण है तो कह रहे हैं नहीं तावत लोको नाम किंचित स्वतंत्र प्रमाणम अस्ति। लोक नाम कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्षादिभ्य एव अविचारित विशेषेभ्य प्रमाणेभ्य, प्रत्यक्षादि से ही प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आदि प्रमाण से में जिसका विशेष विचार नहीं किया गया ऐसे प्रमाण से प्रसिद्धि होकर के कोई भी अर्थ लोकात् प्रसिद्ध्यति उच्यते। ज्यादा विचार न करते हुए मगर प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही ज्यादा विचार न करते हुए प्रसिद्धि होकर के लोक से उसकी प्रसिद्धि है ऐसा माना जाता है। वो कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही जिसकी प्रसिद्धि होकर के लोक प्रसिद्धि माना जाता है ना। न च अत्र प्रत्यक्षादीनाम अन्यतमं प्रमाणम अस्ति। इसमें कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इसमें से कोई एक प्रमाण नहीं है। और इतिहास पुराणम अपि पौरुषेयत्वात् प्रमाणांतरम मूलताम आकांक्षति। इतिहास पुराण भी पुरुष से ही बने हुए हैं ना, इसलिए दूसरे प्रमाण की आकांक्षा करता है। और अर्थवाद भी विधिना एक वाक्यत्वाद, विधि के साथ एक वाक्यता मान करके श्रुति के लिए होने पर स्वतंत्र किसी अर्थ को देवादीना विग्रहादि सद्भावे कारण भावम प्रतिपद्यन्ते। वो अर्थवाद भी देवादियों का विग्रहादि सद्भाव में कारण भाव प्राप्त नहीं होंगे। मंत्रापि श्रुत्यादि विनियुक्ता प्रयोग समवास समवायिनो अभिधानार्थ न कस्यचिद अर्थस्य प्रमाणम इति आचक्षते। मंत्र को भी क्या श्रुत्यादि से विनियुक्त होते हैं। प्रयोग में होने वाले अभिधान को अर्थ के लिए होते हैं ना। मंत्र का क्या है? प्रयोगार्थ स्मारका मंत्र ऐसा कहा है ना। प्रयोग के अर्थ को स्मरण करने वाले मंत्र होते, तो उनका काम क्या? किसी प्रयोग में अर्थ जो अर्थ होते उनका स्मरण करवाना, वो प्रमाण, उसमें प्रमाणत्व कैसा आ जाएगा? वो अर्थ स्मारका, प्रयोगार्थ स्मारका मंत्रा है ना। उनके लिए कौन सा कार्य किया?
होमादि प्रयोग में जो कोई अर्थ हो गए उनका स्मरण करवाओ, इतना ही काम दिया ना। वो तो दूसरे किसी के लिए प्रमाण कैसे बनेंगे? वो कार्य उनके लिए नहीं है ना। उनके लिए क्या बताया है? प्रयोगार्थ स्मारका मंत्राहा। मंत्र होमादि प्रयोग में होने वाले अर्थों को स्मरण करवाने वाले मंत्र होते हैं। इतनी ही बात बताई है ना, है ना? तो उतना ही काम करेंगे वो प्रमाण कैसे बन करके आ जाएंगे, है ना? तस्माद अभावो देवदादी नाम अधिकार है। पूर्व पक्ष सूत्र है ना? तो कौन से सूत्र पूर्व पक्ष है? बोलो भाई। पूर्व पक्ष सूत्र यहां कितने हैं? नजदीक में कितने सूत्र है पूर्व पक्ष? हाँ, कौन से? अनधिकारम जैमिनी इति जैमिनी आचार्य, है ना? विद्या ब्रह्म विद्यायाम देवतादीनाम अनधिकारम जैमिनी मन्यते तस्मात् असंभव, है ना? और दूसरा सूत्र ज्योतिषी भावाच्य, मतलब ज्योति मंडल में देवतादि शब्द का प्रयोग होने से, है ना? ज्योतिषी भावाच्य मतलब ज्योतिषी भावात का अर्थ है सत्वात देवतादि शब्दानाम। ज्योति मतलब अचेतने ज्योति, ऐसा लिखो क्या? अचेतने ज्योतिषी मंत्र में लिखा ना। मंत्र का पूरा अर्थ कैसा होगा? अचेतने ज्योतिषी देवादीनाम भावाच्च, क्या? देवादीनाम विद्यासु अनधिकार, अब ये पूरे इसके विवरण में पूर्व पक्ष कितना है, सिद्धांति कितना है, और फिर पूर्व पक्ष कैसा है, कहां से कहां शुरू होता है, वो बता सकते हैं आप? बताओ भाई। 341 पेज से शुरू करो कि कितना भाग पूर्व पक्ष का है, कितना भाग सिद्धांत का है, कितना भाग फिर पूर्व पक्ष का है, और ये पूर्व पक्ष सूत्र कैसा बन जाता है, ये बताओ। बोलो। यदिदम ज्योतिर्मंडल, अब ये किसका भाग है ना? कहां तक? एकेन अज्ञादयो व्याख्या, है ना? तो पूर्व पक्ष का कहना क्या है? ये जो ज्योतिर्मंडल है वो कैसा है? स्वर्गादि में है और अत्र से भ्रमण करता है और जगत को अवभासता है। देवतावाची जो शब्द है कौन? आदित्य, उसमें ही प्रयुक्त होते हैं। किसमें? ज्योतिर्मंडल में। क्यों? ये कैसे क्या? तो लोक प्रसिद्धि और वाक्य शेष प्रसिद्धि है, वाक्य शेष में भी ऐसी ही प्रसिद्धि है। अब ये ज्योतिर्मंडल अचेतन है, कैसे? मृदादिवत। तो हृदयादि का विग्रह उसमें शक्य नहीं है। ओ चेतनतया अर्थित्व भी असंभवात, है ना? विग्रहेण और अर्थत्वादीनाम असंभवात, विग्रहवत्व अर्थित्वादीनाम असंभवात, क्योंकि ज्योतिर्मंडल अचेतन है, उसमें विग्रहवत्व संभव नहीं है। और क्या हो गया?
अर्थित्व संभव नहीं है, न शक्यते। क्यों? उनको तो मृदादिवत अचेतनत्वावगमात्। इससे आग्नेयादि की भी वही बोलो ना, जो आदित्य की ये बात होगी ना, तो आग्नेयादि भी क्या है? शुद्ध निरा अचेतन है। उसमें क्या मानेंगे? देवतात्व कैसा मानेंगे? है ना? उसमें क्या चेतनत्व है ना? तो सिद्धांति ने क्या कहा फिर? क्या चेतन? उसने 5 प्रमाण बता दिए। कौन से 5? मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोक। ये 5 प्रमाण से देवादि विग्रह वाले है ऐसा माना जाता है। इसमें कोई दोष नहीं है। देवादि विग्रह वाले वो तो उपासना कर सकते है ना। ये सिद्धांति लिखो। सिद्धांति ने उत्तर दिया ना, देवादि विग्रह वाले है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5 प्रमाण है। कौन से 5 प्रमाण? मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोक प्रसिद्धि। अब पहले ही लोकेभ्य वर्तुल करो, है ना? लोकेभ्य है ना, ये यहां लिखा, परिच्छेद में लिखो सिद्धांति, है ना? सिद्धांति की बात समाप्त हो गई एक वाक्य में। पैराग्राफ बदल दो। न इति उच्यते, ये कौन हो गया? पूर्व पक्ष, है ना? तो इसमें पहला जो 5वां प्रमाण बता दिया ना, लोक, तो उसको बोल दिया लोक प्रसिद्धि। ये कोई प्रमाण है क्या? कितने प्रमाण सिद्धांति ने बता दिया है? कौन से? मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, लोक प्रसिद्धि। उसमें 5 में से लोक प्रसिद्धि को लिया, और पूर्व पक्ष ने क्या? लोक प्रसिद्धि ये स्वतंत्र प्रमाण है ही नहीं, है ना? नहीं तावत लोको नाम किंचित स्वतंत्र प्रमाणम अस्ति। क्यों? प्रत्यक्षादिभ्य एव अविचारित विशेषेभ्य प्रमाणेभ्य प्रसिद्धन अर्थो लोका प्रसिद्धति उच्यते, है ना? 5 में से अंतिम को उड़ा दिया। अब न च अत्र प्रत्यक्षादीनाम अन्यतमम प्रमाणम अस्ति। यहां प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, इसमें से कोई प्रमाण नहीं है ना? फिर क्या हो गया? इतिहास और पुराण हो गया ना, है ना? अब क्या हो गया? 5, 6 ना, अंतिम लोक को उड़ा दिया। अब इतिहास और पुराण की बात बोल रहे हैं, है ना? और इतिहास और पुराण तो पौरुषेय है ना, वो वेद जैसे क्या है, अपौरुषेय थोड़ा है क्या? इतिहास पुराण क्या माना जाता है? पौरुषेय। पौरुषेयत्वात् प्रमाणांतर मूलताम आकांक्षति। इतिहास और पुराण ये पौरुषेय होने से प्रमाणांतर उसको नहीं मान सकते। प्रमाणांतर मूलताम आकांक्षति, वो पौरुषेय होने से दूसरे प्रमाण की आकांक्षा करेंगे। जो दूसरे के प्रमाण की आकांक्षा कर रहा है, वो स्वतः प्रमाण कैसा हो जाएगा? ये समझ में आया क्या? पौरुषेयत्वात् प्रमाणांतर मूल आकांक्षति। इतिहास पुराण भी पौरुषेय होने से प्रमाणांतर मूलताम आकांक्षति, प्रमाणांतर मूलता की आकांक्षा करता है। तो फिर अर्थवाद को ले लो। अब कितने को किया? 3 को खंडन किया ना 5 में से। अब चौथा अर्थवाद। अर्थवादापि विधिना एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्था संतो। तो अर्थवाद का अर्थ क्या? प्रयोजन क्या? स्तुति निंदा, है ना? तो वो पृथक अर्थ देवादि नाम विग्रहादि सद्भाव कारण कैसे बनेंगे?
वो दूसरा अर्थ कैसा बताएंगे? स्तुति निंदा बताएंगे ना। तो वो पृथक अर्थ देवादीना विग्रहादि सद्भावे कारण भाव कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। चार को खंडित किया ना, पांचवे को अब कौन रह गए? मंत्र। मंत्र भी क्या होता है? प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक है ना। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका मंत्रा है ना। तो उनका काम वही है ना। क्या? प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वम, यही उनका प्रयोजन है ना। किनका? तो फिर प्रमाणत्व न उपस्थित कैसे हो गए वो? उनके लिए वो कार्य पक्का है ना। क्या? प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण करवाना, इतना ही काम हो गया ना। अरे भाई, मैं आचार्य महाराज की क्या करता हूं? सेवा करता हूं, उनकी बाजी बना करके दे देता हूं। दूसरा काम करे तो तुमको गुस्सा आएगा ना? आएगा ना। मैं सेवा कर रहा हूं स्वामी जी, और ये मुझे काम क्यों लगाते हो? गुस्सा आएगा ना? आएगा ना? आता है ना। तो उसी तरह काम, एक काम बोल दिया। मंत्र का काम क्या? प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण करवाना, इतना ही अर्थ है ना। उसको और एक काम देंगे, क्या? प्रमाण बना। क्या? विग्रहवत्व। देव विग्रह वाले इसमें प्रमाण बनो। वो बोलेगा नहीं बनेंगे, हमसे पहला ही काम करवा लिया ना। ये समझ में आया? तो वो दूसरे अर्थ के बताने में समर्थ नहीं रहेंगे। पांचों को पांचों खंड किया ना। सिद्धांति ने कितने प्रमाण बता दिए? कौन से? मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोक प्रसिद्धि। पांचों को एक एक करके अंत से लेकर प्रथम तक एक एक करके खंडन कर दिया ना। अब निष्कर्ष बोलेगा। प्रमाण बताए तो ये प्रमाण नहीं बनते, ये सिद्ध किया। अब निगमन वाक्य क्या होगा? तस्माद अभाव देवादीना अधिकार, ये निगमन वाक्य है ना। इसलिए विद्यादि में देवादियों का अधिकार नहीं, अभाव है ना। मगर सूत्र क्या बता दिया? ज्योतिषी भावाच्य, यह सूत्र है। तो ज्योतिषी भावाच्य का अर्थ क्या है? यदिदम ज्योतिमंडल है ना, उसमें क्या हो गया? देवतादि शब्द का प्रयोग होता है। ये बता दिया। ये देखो, लोक प्रसिद्धेर वाक्य शेष प्रसिद्धेर, है ना। ये बात समझ में आया? सूत्र का अर्थ कितना? यदिदम ज्योतिर्मंडल है ना, तस्मिन आदित्यादय शब्दा प्रयुज्यन्ते। कैसे? लोक प्रसिद्धेर वाक्य शेष प्रसिद्धेश। कोष्टक करो, ये सूत्र से अर्थ। जो ज्योतिमंडल है उसमें ही देवतावाची शब्द का प्रयोग होता है। उसमें विग्रहवत्व और चेतनादि से अर्थित्व संभव नहीं, इसलिए देवतादि का अधिकार नहीं। सिद्धांत आकर क्या कहा? 5 प्रमाण है। कौन से? मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, लोक प्रसिद्धि से क्या हो गया? देवतादि में क्या आ जाता है? विग्रहवत्वादि आ जाता है। तो उसमें क्या हो गया? विग्रह होने के कारण अर्थित्व होगा। और क्या करेंगे? वो देवता भी उपासना कर सकते हैं, है ना। तो उसमें एक एक करके लोक प्रसिद्धि नहीं हो सकती है। इतिहास, पुराण, प्रमाण पौरुषेय है, इसमें स्वतः प्रमाणत्व नहीं है। उसके प्रमाण मूलकत की अपेक्षा करें, साकांक्ष होंगे। अर्थवाद में तो स्तुति प्रशंसा करेंगे, वो पृथक अर्थ क्या क्यों बताएंगे? अच्छा, मंत्र जो है वो तो प्रयोग अर्थ प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक होता है, तो वो प्रमाण रूप से क्यों सिद्ध करेंगे? नहीं करेंगे।
इसलिए क्या, हाँ, देवतादियों का उपासना में अधिकार नहीं है, यह सिद्ध किया। ये भावम तु बादरायणो अस्ति ही, भावम तु बादरायणो अस्ति ही, ये क्या सिद्धांति सूत्र है ना। ये सूत्र में बताते हैं 33वें सूत्र में, तू शब्द है ना, तू को वर्तुल करो, है ना, तू शब्द है ना, तू शब्द को क्या करो, वर्तुल करो, किया वर्तुल। तू शब्द किसके लिए, पूर्व पक्ष को हटाने के लिए। बादरायण आचार्य तो बोल रहे हैं कि भावम, भावम मतलब देवताओं वाची ही, ये शब्द देवता में ही प्रयोग हो गए, विग्रह वाले और चेतनत्वेन अर्चित्व होने से। ये क्या कहेंगे, अस्ति ही इति। भावम, भावम मतलब अधिकार से भावम, देवादीनाम अपि अधिकार से भावम मन्यते, है ना। पानी दे थोड़ा सा।